चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, वीडियो अंत तक देखें। साहिबंदगी सतनाम सदगुरु कबीर साहब की जय, साध संगत की जय, सब संतों की जय। साहिबंदगी सतनाम। आज का विषय ये है, जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो एक से पांचा। तो कबीर साहब की नाम प्रकाश में साखी है, जब लग गुरु मिले ना साचा। लोग ये कहते हैं, पर नाम प्रकाश के माध्यम से साखी है कबीर साहब की, जब लग शब्द मिले ना साचा, तब लग गुरु करो एक से पांचा। गुरु साचा तब होता है जब वो साचे के साथ जुड़ जाता है। साचा शब्द की बात हुई है यहाँ पर। गुरु साचा तब होगा जब वो साचे शब्द की बात बताए, भेद बताए। साचा शब्द आत्मा को भी बोला गया है और परमात्मा को भी बोला गया है, शब्द की बात है। तो भेदी गुरु ने परम पुरुष परमात्मा कि सच्चे नाम और सच्चे शब्द की बात करी है। इस जीव को सच्चे नाम की जरूरत है। सब लोग आत्मा को लेके चल रहे हैं, पर कबीर साहब ने 3 अवस्थाएं एक साथ रखी हैं, अलग अलग करके बताई है। पहले जड़, फिर आत्मदेव चेतन, फिर उसके 3 लोक के परे परम पुरुष परमात्मा। तो 3 अवस्थाएं की जानकारी बहुत जरूरी है। शब्द, निशब्द और अक्षर। क्योंकि शब्द हर कोई जानता है, हर कोई बताता है, और गुरु भेदी जो होता है वो पूरा टोटल ज्ञान देता है। टोटल यानी कि कहीं से कोई कमी न रह जाए। जब लग हम साचे के साथ नहीं होंगे तो हम जितना मर्जी सुच्चा बन जाएं, तो वो सुच्चा नहीं बन पाएगा, सच्चा नहीं बन पाएगा। स्नान कर लो, चोर भी स्नान कर रहा है, भगत भी स्नान कर रहा है, साधु भी स्नान कर रहा है, गंगा में जाके पवित्र हो रहा है। क्या नहाने से, स्नान करने से या गोबर लेप करने से, चौका पवित्र करने से, ये अवस्थाएं अपनी अपनी लोगों ने बना रखी है कि हम पवित्र हो गए। पाठ पढ़ लिया, लंगर छका दिया, सेवा कर ली, वे हम सुच्चे हो गए। नहाने से अगर सुच्चे होते तो कबीर साहब को यह बात कहने की जरूरत नहीं थी कि चोर नहाएगा तो वो भी सुच्चा हो जाए, उसका भी पाप धुल जाएगा गंगा में जाकर। पंडित गंगा में स्नान कर लगे, मेरे पाप धुल गए। नहाने की भी जरूरत नहीं है। 3 लोक में कोई भी चीज सुच्ची नहीं है जब तक उसके पास सच्चा शब्द नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्म चीज, फिर परमात्मा चीज। हम आत्मा को परमात्मा मानकर चल रहे हैं। अगर परमात्मा कोई चीज सिद्ध हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आत्मा ही परमात्मा है। जब लग आत्मा को परम सत्ता का शब्द नहीं मिलता है, जो बिना आधार के है, आधार नहीं है उसका, तब उसको वो ज्ञान की प्राप्ति होगी जब वो ज्ञान को अपने विवेक से जानेगा। विवेक को जानना इसी को कहा गया है। आत्मा अजर अमर है, पर जहां ये रहती थी वो सतलोक की वासी थी। वो शब्द कौन सा है जहां से वो 3 लोक में साहब का एक साखी है जो शब्द आया है। सतगुरु ने फेंका डोर, जिसपे हंसा ना चढ़े, इसमें साहिब का क्या दोष। सतगुरु ने शब्द का डोर फेंक रखी है और हम 3 लोक में कुएं में बंद हैं और एक दूसरे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो शब्द भेदी जो संत होते हैं वो ज्ञान बताते हैं।
वो अपनी मर्जी से ज्ञान नहीं देते हैं। कोई अवस्था बनती है और कोई घड़ी होती है जब बिजली कड़कती है, बादलों में बरसात होती है, ये उस तरह की अवस्था है। भेदी गुरु उसको तलाश करता है उस शिष्य की, कौन मुझसे पूछ रहा है। साहब ने नगर नगर, गांव गांव, देश विदेश, प्रदेश फिरे उस शब्द को लेकर। ऐसा जियरा ना मिला जो फटक पछोड़ की ले। जो छज्जा होता गांव में सूप कहते हैं, उसके गृहिणी उसको चावलों को, गेहूं को फटकारती हैं और मूल मूल रख लेती हैं और उसकी वेस्टेज बाहर फेंक देती हैं। तो सब लोग वेस्टेज को अपने पास रख रहे हैं, मूल को कोई नहीं रख पा रहा है। सांचे शब्द की बात है, जब लग गुरु मिले ना सांचा, हम गुरु को ढूंढ रहे हैं। साखी ये चल रही है, जब लग गुरु मिले ना सांचा। और नाम प्रकाश क्या कह रही है कबीर साहब और मदन साहब की गोष्ठी में, जब लग शब्द मिले ना साचा, तब लग गुरु करो एक से पांचा। जितने मर्जी गुरु बना लो, कोई टेंशन नहीं है। जब आपका विवेक उस शब्द की ओर नहीं होगा, बिना आधार का वो शब्द है, बिना माया के वो शब्द है। वो शब्द क्या है जो परमात्मा से आ रहा है। आत्मा खुद ही उस शब्दों को बना बनाकर सिमरन कर रही है, तो परमात्मा की बात कैसे सुनेगी वो? सुनने की अवस्था है, सिमरन करने की अवस्था सब लोग दे रहे हैं। मंत्र जाप सब दे रहे हैं, राम राम जपो, सिमरन करो, वाहिगुरु करो, जो मर्जी करो। ये मन को शुद्ध और शक्ति बढ़ाने के लिए अवस्था बनती है। ये कोई गलत अवस्था नहीं मैं बता रहा हूं, ये अवस्था एक युक्ति और मुक्ति वाली है। पर सिमरन करने से क्या होता है कि वो आत्मा अपने आप में जानकार हो जाती है, वो सिद्ध हो जाती है आत्मा। चाहे राम राम का सिमरन लो, चाहे सतनाम का सिमरन करो, चाहे किसी का भी सिमरन करो। और उसी प्रकार से जब आप भेदी गुरु से संपर्क पकड़ोगे, वो तुम्हें अवस्था बताएगा उसकी, परमात्मा भी। ऐसा शब्द कौन सा है जो बिना आधार के है? बिना आधार वाला शब्द क्या है? जो 52 अक्षरों में नहीं आता है। उसका 10वें द्वार पर ध्यान करना होता है। 10वां द्वार 2 बताए गए हैं, जहां पे गृहिणी औरत टीका लगाती हैं, पंडित टीका लगाता है 2 नैनों के बीच में, उसको 10वां द्वार बोलते हैं। पर 8 अंगुल प्रमाण से, कबीर साहब के ज्ञान से 10वां द्वार वहां बताया जाता है। मस्तक से 8 अंगुल, सिर के बीचों बीच में 10वां द्वार बताया जाता है। ये कबीर विज्ञान आश्रम का मूल ज्ञान है और आचार्य गद्दी बढ़िया का भी यही ज्ञान है। वो हमारी पहली शाखा है मदन साहब की, जहां अभी वर्तमान में साधु सरन साहब बैठे हुए। तो साचे शब्द की खोज करनी है। साचा शब्द क्या है? जा अक्षर से अक्षर होई, वह अक्षर को बूझे ना कोई। हम लोग सभी आत्माएं फंसी हुई हैं, आत्मा को निकलना है, और एक आत्मा दूसरे आत्मा को निकालने की कोशिश कर रही है। पर वो आत्मा निकालेगी जो भेदी गुरु हो, जिसके पास शब्द भेद होगा। शब्द भेद की पहचान क्या होगी? आप इसको कैसे जानोगे? बात वो वही करेगा जो आप चाहते हो, पर अवस्था कब पता लगेगी? उसकी अवस्था कैसे खुलेगी कि उसने शब्द भेद हमें क्या दिया? 1 साल लगाएंगे, 2 साल देंगे, 3 साल देंगे। शुरू में वो 52 अक्षरों का मंत्र ही देते हैं और आखिर में पता चलता है उसकी अवस्था। कौन ऐसा गुरु है जो शब्द भेद दे रहा है? उसकी आपको कैसे पहचान होगी? बात यही करेंगे कि हमारा गुरु विदेही नाम देता है, विदेही ध्यान करवाता है, बाद में
जब वो उसकी पहचान पूछता है शिष्य, तो बताने लग जाते हैं। तो ओम सोम कबीर बताते हैं और राम कबीर बताने लग जाते हैं। जो कबीर के अनुयायी होते हैं उनको उसी चीज का नाम दे देते हैं और कई झनकार बताने लग जाते हैं कि यही विदेह नाम है हमारा, 10वें द्वार पर ध्यान करो तुम्हें झनकार शब्द मिलेगी। झनकार की पहचान क्या है ये कोई नहीं पूछता, इसके ज्ञान के बारे में किसी को जरूरत नहीं है। जा शब्द से शब्द हुई, वह शब्द को बूझे ना कोई। झनकार में कितने शब्द आ गए, वो शब्द एक है और माया के रहित है। उसको ध्यान अवस्था कहा गया। जैसे हम कोई जगह पहुंचना है, हमारी सूरत कब पहुंचती है, जब हमें कोई यहां बैठकर ज्ञान बताता है, भले हम नहीं पहुंचे या फिर हमारा शरीर वहां जाकर आए, तब हमारा ध्यान वहां बैठे बैठे लगता है। गुरु ने हमें वो बात बताई ऐसी, तब भी हमारी सूरत वहां पे जाने लग जाएगी। पर हमारी सूरत कभी गई नहीं है वहां पर, तो वो ज्ञान अवस्था से हमें पहुंचा रहे हैं। पर हम तो उस अवस्था के वासी हैं, सतलोक के वासी हैं सब आत्मा। भेदी गुरु उस अवस्था को बता रहा है, क्योंकि हम वहां पे रहे हैं जब प्रकृति मंडल नहीं थी, सृष्टि नहीं थी, 3 गुण 5 तत्व नहीं थे, ये धरती आकाश पताल नहीं था, तब आप कहां थे? उस परम परमात्मा के समीप सतलोक में थे। कबीर साहब वहां की बात बता रहे हैं। वो सिमरन करने से जाप करने से वो शब्द नहीं मिलेगा, वो आत्मा इसी 5 तत्व 3 गुण में रहेगी। जो गुरु जा शब्द से शब्द हुई, वह शब्द को बूझे ना कोई, वो शब्द की पहचान करेगा। वो सता अखंड शब्द हो रहा है, और जो गुरु अपने शब्द को बता रहे हैं कि ये भी अखंड, ओमकार भी अखंड शब्द है। ओमकार जो हो रहा है, उसकी ध्वनि जो हो रही है, उस ध्वनि में ओम निकल रहा है, वो भी अखंड है, वो ब्रह्मंडी शब्द है। जब कोई ध्यान करता है, हर व्यक्ति को अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। किसी को कीड़े की आवाज सुनाई देती है, भृंगी की आवाज सुनाई देती है, किसी को लंगाड़े की, किसी को बांसुरी की, किसी को रारणकार की, रारण का चेतन की अवस्था की आवाज है, पर वो परमात्मा की आवाज नहीं। आत्मा किससे निकलेगी, कौन से शब्द से निकलेगी, ये जानकारी आत्मा को अवश्य जीते जी करनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हर जगह सत्संग में इसी आत्मा को ही जानकारी लेनी है कि मुझे वो शब्द चाहिए जो किसी 52 अक्षर से कोई ना दे। वो एक शब्द है। अब मंत्र और 52 अक्षरों से कोई नाम दे दिया, बस समझ लेना वो आपको विदेही नाम नहीं दे पा रहा है। वो जहां तक उसके गुरु ने उसे बताया, वही ज्ञान उसने आपको दिया। कबीर साहब का जो ज्ञान है, वो एक शब्द की बात है। जो 52 अक्षरों से जो बनाता है, वो नाम बन जाता है। जैसे राम हुआ, अल्लाह हुआ, वाहिगुरु हुआ, सतनाम हुआ। और कबीर साहब ने सतनाम का जो संदेशा दिया, सत किसे कहते हैं, वे सच्ची आवाज, सत और नाम। साचे नाम की लागे भूख। भूख तो सबको लग रही है, ऐसा नहीं है नहीं लग रही है, जयकारा भी परमात्मा का लग रहा है, पर उसकी जानकारी नहीं हो पा रही। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है, आप यूं समझ लो आप खाली घड़ा हो। जैसे कुएं में सब आत्माएं फंसी हुई और एक दूसरे का दावा कर रही हैं, वे मैं तुम्हारे को निकाल दूंगा। अब वो अवस्था दिख रही है सबको। गुरु ये दावा, ये दम भर रहे हैं कि हम तुम्हें निकाल देंगे और अमरलोक ले जाएंगे। कहने से, उनके ज्ञान के सुनने से और समझने से पता चलेगा भी कौन गुरु भेदी है जो कि निकालने के लिए प्रयास कर रहा है।
तुमको कैसे पता चलेगा? अवस्था यहाँ पर पकड़ में आ रही है। आपके पास कौन सा ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिससे सामने वाले का ज्ञान हमें पकड़ में आए, बिना बहस के वो बात समझ में आ जाए आपके। गुरु से कभी बहस मत करो, गुरु से सिर्फ जानकारी लो। चाहे कोई भी कहीं का भी गुरु है, पूछने से, बतलाने से, समझने से, सुनने से, सबसे अवस्था है सुनने से पता चलेगा कि गुरु ने मुझे क्या दिया है। मांगने से नहीं मिलेगा आपको। अगर आप किसी से मांगने जाओगे ना, मांगने से भीख भी नहीं मिलती, वो नहीं मिलेगी, बिना मांगे मिलेगी। जो सत्संग में जाता है, जहां प्रवचन होता है, वहां पे ध्यान लगा के सुनना है। सारी अवस्था सुनने की है, उस सच्चे शब्द की अवस्था बनानी है। जब तक सच्चा शब्द की जानकारी नहीं होगी, कोई भी चीज आपको कोई पकड़ा देगा, आप उसको सच्चा ही मान लोगे। सतनाम भी सच्चा है, वाहिगुरु भी सच्चा है, राम राम भी सच्चा है। वाल्मीकि ने मरा मरा करा तो राम राम प्रकट हो गया। कई लोग कहते हैं पानी पानी कहने से पानी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? राम राम कहने से राम क्यों नहीं मिलता है? मिलता है। कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया है। धनिया धनिया कहने से धनिया ना होए, पानी पानी कहने से पानी ना होए। क्यों नहीं होता है? हम घर में रहते हैं, 1 मिनट में पानी आ जाता है। किसी को आवाज लगा दे भैया पानी दे, तो पानी मिल जाता है। वो तो परमात्मा की बात है। आप दिन रात 24 घंटे 8 पहर उसका नाम जपो, उसका नाम सिमरन करो, क्यों नहीं मिलेगा वो? क्या इतना बहरा है वो? और मिलता है। नाम वस्तु एक ही है। इस ज्ञान को समझने के लिए आपको ये वीडियो के आगे दूसरी जो वीडियो डालूंगा, तो गुरुदेव का ये ज्ञान अवश्य सुनना, जो कहते हैं कि पानी पानी नहीं मिलता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं, और आपको आने वाली वीडियो में नाम और वस्तु और पानी पानी जो कहते हैं, राम राम जो कहते हैं, नहीं मिलता है, इसका गुरुदेव से ज्ञान जो मुझे मिला है वो अवश्य आपको डालूंगा। तो वह है कि साचे नाम की लागे भूख। हमें सच्चे नाम की भूख तो लगी हुई है, पर सच्चा नाम कोई दे नहीं पा रहा है। साचे के साथ साचा होई, तब इस जीव को जानो कोई। तो आत्मा सच्ची है, उससे जो शब्द निकल रहा है वो भी सच्चा हो रहा है, पर वो अवस्था मुक्ति की नहीं बन पा रही है। एक कुएं में सब आत्माएं घुसी हुई हैं, और एक आत्मा एक ऐसी थी जो कबीर साहब थे, जिन्होंने हमें निकालने का प्रयास किया। सापदीप नौखंड में सदगुरु ने फेंका डोर, जिसपे हंसा ना चढ़े, इस जीव का क्या दोष? इस साहब का क्या दोष लगेगा इसमें? साहब ने अपना काम किया है, उन्होंने अपना ज्ञान दिया है आप लोगों को, तो ये ज्ञान आपको अवश्य मिलेगा। वो तब मिलेगा जब आपकी लगन साचे नाम की होगी। साहिबंदगी सतनाम। सदगुरु कबीर साहब की जय, सदगुरु मदन साहब की जय, सदगुरु बैराग साहब की जय, सदगुरु साधु शरण साहब की जय, सब संतों की जय। साहिबंदगी सतनाम।